डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद जी के चैनल में मैं एक बार फिर ज्ञानेंद्र कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में कार्य भूतकाल से प्रारंभ होकर के वर्तमान काल तक जारी रहता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जानना अनिवार्य हो जाता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसके लिए हमें पहचान मालूम होना अनिवार्य है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द होते हैं तथा वाक्य में समय भी दिया होता है। ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, यदि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज, बीन का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, यदि कर्ता आई, वी, दे, यू या बहुवचन है तो सहायक क्रिया है, बीन का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3, इस टेंस में
क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। नियम नंबर 4, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से समय निश्चित होते हैं। यदि वाक्य में बजे, पहर, दिन का नाम, महीने का नाम, दिनांक, सन, होता है, तो ऐसे वाक्यों में सिंस का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा। यदि वाक्य में बजे, पहर, पहर से मतलब है सुबह, दोपहर या शाम, किसी भी दिन का नाम लिखा हो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे ही किसी महीने का नाम लिखा हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या कोई भी तारीख लिखी है या कोई सन लिखा है, तो ऐसे वाक्यों में से की स्पेलिंग के लिए हमको सिंस का प्रयोग करना है। अगला नियम, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय क्या है? जैसे 2 दिन, वर्ष, महीना, घंटा, मिनट, सेकेंड आदि, ये हमारे अनिश्चित समय हैं। दिन, वर्ष, महीना, घंटा, मिनट, सेकेंड आदि हमारे अनिश्चित समय हैं, तो इनके लिए हमको फार का प्रयोग करना है। अब आइए देखते हैं किसी भी साधारण वाक्य का अंग्रेजी में हम कैसे अनुवाद करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कोई अगर सकारात्मक वाक्य दिया हुआ है तो उसको अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। किसी भी सकारात्मक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम कर्ता के बाद में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज या हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक कर्ता के अनुसार, उसके बाद में क्रिया, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में कर्म, और लास्ट में समय लिखते हैं।
जैसे पहला सकारात्मक वाक्य, बच्चे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट बच्चे, द चिल्ड्रेन, बहुत से बच्चे हैं इसलिए बहुवचन में लिखा जाएगा द चिल्ड्रेन। बच्चे बहुत सारे हैं और बहुत से बच्चों के लिए सहायक क्रिया है बीन का प्रयोग हमने पढ़ाया आपको। सहायक क्रिया के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्रिया खेलना है तो प्ले, और इस क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे और कर्म में फुटबॉल, द फुटबॉल। फिर समय बचा जाकर के 2 घंटे, और घंटा हमने आपको भी पढ़ाया था कि अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय में से की स्पेलिंग के लिए फार का प्रयोग, तो फार, और 2 घंटा 2 आवर्स। दूसरा वाक्य, मोहन 3 माह से दिल्ली में रह रहा है। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोहन है और मोहन एक वचन है, सहायक क्रिया हैज बीन का यूज। उसके बाद में क्रिया, क्रिया रहना है और रहना की अंग्रेजी लिव और इसमें आईएनजी। कर्म में दिल्ली, इन दिल्ली, और लास्ट में समय। माह से मतलब है महीना और महीना अनिश्चित समय है जैसा कि हम पीछे पढ़ाए अभी, और अनिश्चित समय में से की स्पेलिंग के लिए फार, 3 महीने 3 की स्पेलिंग 3 और महीने की अंग्रेजी मंथ। अगला वाक्य, श्याम सुबह से नदी में तैर रहा है। सबसे पहले कर्ता श्याम, श्याम एक वचन, सहायक क्रिया हैज बीन। उसके बाद में क्रिया तैरना, स्विम, और क्रिया में आईएनजी। नदी में तैर रहा है, मे की स्पेलिंग इनटू। जब गति में कोई वस्तु होती है तो मे की स्पेलिंग इनटू होती है, और जब वो वस्तु स्थिर होती है तो मे की स्पेलिंग इन होती है। इनटू द रिवर, किसी भी प्राकृतिक वस्तु के पहले दी का प्रयोग करना है हमें। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहां पर निश्चित समय है। पहर हमने आपको बताया है कि पहर जो होते हैं वो निश्चित समय होते हैं, और निश्चित समय में से की स्पेलिंग के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। अब आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए जैसा कि पीछे की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होता है ऐसे सभी वाक्य नकारात्मक वाक्य होते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिन वाक्यों में कोई बात को अस्वीकार कर दिया जाता है उन सभी वाक्यों को नकारात्मक वाक्य कहते हैं।
तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता के बाद में सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन में से कोई एक कर्ता के अनुसार। अब हैज बीन और हैव बीन दोनों के बीच में नॉट का हमको प्रयोग करना है। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। नकारात्मक वाक्यों में हैज और बीन के बीच में नॉट यूज करना है, ऐसे ही हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज करना है, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे आप। आगे कर्म लिखेंगे और सबसे लास्ट में समय का जिक्र किया जाता है। जैसे देखते हैं पहला वाक्य, मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे करता मैं के लिए आई का यूज और आई के साथ में हैव बीन का यूज करेंगे। तो हैव और बीन के बीच में हमने बताया कि नॉट का यूज करना है। पहले कर्ता, उसके बाद में सहायक क्रिया हैज बीन हैव बीन के बीच में नॉट का यूज, और उसके बाद में क्रिया है जाना की स्पेलिंग गो, और गो में आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद में स्कूल, टू स्कूल। अब समय बचा दिन, और दिन वाला समय अनिश्चित होता है, और अनिश्चित समय के लिए से की स्पेलिंग फॉर 3 days। 3 मीन्स 3 और डेज मीन्स दिन। दूसरा वाक्य, तुम सुबह से बाग में नहीं घूम रहे हो। तो करता यू के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का यूज, हैव और बीन के बीच में नॉट। उसके बाद में घूमना, वॉक, आईएनजी। उसके बाद में कर्म में बाग में है इन द गार्डन। पहर है सुबह है, और पहर जितने भी हैं वो निश्चित होते हैं, और निश्चित समय में से की स्पेलिंग सिंस का प्रयोग। उसके बाद में मॉर्निंग। अगला वाक्य है, तुम दोपहर से टेनिस नहीं खेल रहे हो। तो सबसे पहले करता यू, और यू के साथ में एक बार फिर हैव नॉट बीन। उसके बाद में खेलना क्रिया इसकी है तो प्ले, और इसमें आईएनजी। लास्ट में टेनिस है तो टेनिस। उसके बाद में पहर फिर है इस वाक्य में समय, और पहर निश्चित समय है इसलिए से की स्पेलिंग सेंस नून। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे।
इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा वाक्य होता है जो क्या शब्द से प्रारंभ होता है, और दूसरे प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, कितना आदि वाक्य के बीच में लगा होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों से हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है और उस प्रश्न का जवाब हम हां या ना में दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के क्या नियम है। तो यदि पहला नियम, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में है तो सबसे पहले सहायक क्रिया, हैज या हैव, उसके बाद में कर्ता, फिर हम बीन का यूज कर्ता के बाद में करते हैं। फिर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर कर्म लिखते हैं और बाद में समय लिखा जाता है। जैसे पहला वाक्य है, क्या वे 2 महीने से उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, इसलिए सबसे पहले सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का यूज करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि वाक्य में कर्ता कैसा है। तो वाक्य में कर्ता वे है और वे के साथ में सहायक क्रिया हैव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे सहायक क्रिया, जैसा कि हमने नियम में बताया, सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव, उसके बाद में कर्ता तो दे, और उसके बाद में बीन का यूज। फिर क्रिया लिखेंगे रीड, कर्म में उपन्यास है, उपन्यास की अंग्रेजी नावेल, उसके बाद में समय 2 महीने से है और महीने वाला समय अनिश्चित होता है, इसलिए से की स्पेलिंग फार करेंगे 2 मंथ्स। दूसरा वाक्य है, क्या किसान सुबह से अपने खेत जोत रहे हैं?
क्या किसान सुबह से अपने खेत जोत रहे हैं? किसान बहुत हैं और प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे हम। उसके बाद में सहायक क्रिया के बाद में तुरंत कर्ता द फार्मर्स। उसके बाद में बीन का यूज। फिर किसान का काम क्या है? जोतना, और जोतना हमारी क्रिया है। जोतना की अंग्रेजी प्लो और क्रिया में आईएनजी। अपने खेत, किसान बहुत से हैं और बहुत से किसान के लिए के साथ में अपना की अंग्रेजी देयर। एक किसान होता तो अपना की स्पेलिंग हीज होती, लेकिन बहुत से किसान हैं इसलिए अपना की स्पेलिंग देयर होगी फील्ड्स। लास्ट में समय बचा, समय है निश्चित इसलिए सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य हम देखेंगे, क्या वह 2 दिन से अपना काम कर रहा है? सबसे पहले सहायक क्रिया हैज, उसके बाद में कर्ता, सहायक क्रिया हैज या हैव, उसके बाद में कर्ता, कर्ता के बाद में बीन और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। काम करना में करना की अंग्रेजी डू और इसमें आईएनजी। फिर अपना, जैसा कि हमने बताया है कि ही के साथ में अपना की अंग्रेजी हिज और काम की स्पेलिंग वर्क। 2 दिन अनिश्चित समय है इसलिए फार का प्रयोग से की स्पेलिंग के लिए 2 डेज। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, कितना आदि वाक्य के बीच में होते हैं, तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, कितना वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द, उसके बाद में सहायक क्रिया हैज या हैव, फिर कर्ता, उसके बाद में बीन, फिर क्रिया फर्स्ट आईएनजी, कर्म और अंत में समय का जिक्र किया जाता है। जैसे
बच्चा 2 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है? किसान सुबह से खेतों में क्या कर रहे हैं? तो प्रश्नसूचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द व्हाई, उसके बाद में सहायक क्रिया हैज या हैव। बच्चा के साथ में सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि बच्चा एक वचन है। व्हाई हैज, उसके बाद में हैज हैव के बाद में कर्ता, कर्ता क्या है? बच्चा, द चाइल्ड। प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता, उसके बाद में बीन का यूज। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्रिया चिल्लाना है और चिल्लाना की अंग्रेजी क्राई और क्राई में आईएनजी लगाना। उसके बाद में कर्म, कर्म इस वाक्य में है नहीं तो समय बचा हुआ है और समय अनिश्चित है और अनिश्चित समय में से की स्पेलिंग के लिए फॉर, 2 घंटे की अंग्रेजी 2 आवर्स। प्रश्नसूचक चिन्ह। ऐसे ही अगले वाक्य में क्या शब्द वाक्य के बीच में है, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले, क्योंकि प्रश्नसूचक शब्द 1 नंबर पे। उसके बाद में सहायक क्रिया, किसान सुबह से खेतों में क्या कर रहे हैं? किसान प्लूरल नंबर है इसलिए हैव का यूज करेंगे। द फार्मर्स, कर्ता हो गया, कर्ता के बाद में बीन का यूज और बीन के बाद में क्रिया, क्रिया क्या है? करना, तो डू आईएनजी क्रिया में। कर्म खेतों में, इन द फील्ड्स। समय निश्चित है क्योंकि पहर है और पहर निश्चित समय बताया गया है तो से की स्पेलिंग सिंस और बजे सुबह की स्पेलिंग मॉर्निंग। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साधारण नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। अब आप सभी लोग होमवर्क नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप लोग बोर्ड पर अंकित होमवर्क को अपनी अपनी कॉपी पर नोट कर लें अथवा स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के दिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले दिन अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद है।